यहाँ पे भेजा है कि आप आपके ये साथ देखिए, बात सुनो। अभी सारी जो रिपोर्ट्स जो हैं, अभी जैसे आप कह रहे हो कि इसका मतलब न्याय हुआ है। हाँ, आप न्याय agree हुआ करते है, नहीं सर, नहीं, आप एंकरिंग कर रहे हैं। मैं एक अधिकारी की भाषा का, अधिकारी की भाषा का ये है कि अगर मेरे साथ कोई भी अन्याय होता है तो आई हैव टू गिव दैट थिंग टू माई इमीडिएट बॉस। और इनका इमीडिएट बॉस है हेडमास्टर। हेडमास्टर इनकी बात बीओ तक पहुंचाए, दैट इज ऑफिशियल, और बीओ के माध्यम से पहुंचाए। अभी हमारे पास जो धरने की सूचना है वो पत्रकारों के माध्यम से, इनके माध्यम से। अब जब ये सारा, जैसे पत्रकार ने लिख दिया, ठीक है सर, पत्रकार ने लिख दिया, सब ने लिख दिया, इनकी जो भावनाएं हैं, इनकी जो बातें हैं, उनको एक ऑफिशियल रूप दो, तो उसके बाद डीओ साहब कमेटी गठित करेंगे। अगर इनको डीओ साहब की कमेटी पे ही ऑब्जेक्शन है तो जो नेशनल अवार्ड कमेटी है, जो एमएच जिसको करता है, तो उसके बारे में डीसी साहब से। एक बात और है सर, जैसे जब भी कोई भी टीचर है, फैकल्टी है, समाज में कोई भी इशू होता है, ऐसा क्यों होता है कि जब सामने वाला पर्सन स्ट्राइक करता है, धरना देता है, तभी हम जागते हैं। तो ऐसे समाज में अगर ऐसा स्टाफ रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, साहब जी रखे हुए हैं, आप हैं, सभी अच्छी पोस्ट पे है, सरकार सैलरी देती है, तो ऐसी प्रॉब्लम आती ही क्यों है, क्रिएट ही क्यों होती है? लोगों का पैसा इन्वेस्ट है इसमें, हम जैसे लोगों का टैक्स है जिससे सैलरी मिलती है, समाज के लिए सब सारे काम समाज के लिए करते एक हैं। अध्यापक समाज के लिए काम हाँ, करता है, समाज के समाज लिए का काम करते निर्माण हैं करता सर, और समाज के पैसे से ही उसको सैलरी मिलती है। ओके। तो ऐसा जरूरत ही क्यों पड़ती है कि उनके रिसोर्सेज का इस वे में यूटिलाइज होता है? क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हो, इस मीटिंग का यहाँ पे 10 डेज ये मान लो रहता है, धरना रहता है, इस एनर्जी का कहीं और यूटिलाइज कर सकते थे अगर ये अन्याय नहीं होता तो। है। जिसको आप अन्याय कह रहे हैं, लेकिन पहले हमारे पास सारी चीज़ें, सारे प्रूफ ही पेश तो करेंगे ना। हाँ, वो इनके वो प्रॉपर चैनल आएंगे, देखिए हर चीज़ का एक डेकोरम होता है। कहूँ तो एक बात मैं भी कह दूँ, हाँ, आप भी मेरा सन 2013 से फर्स्ट एसीपी केस रुका हुआ है जी, जिसके बाबत मैं BWO रेवाड़ी में लिखित में डायरी करवा चुका हूँ सन 2014 में, तारीख भी है उसका, मेरे पास प्रूफ भी है। उसके बाद 4 रिमाइंडर में जो सर बोल रहे हैं कि अपने इमीडिएट बॉस जो हमारे बी जो ESHM होता है हेडमास्टर स्कूल का, उसके माध्यम से मैं 4 रिमाइंडर दे चुका हूँ। आज तक किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। यूनियन के थ्रू में जो ये गोरैया साहब थे हमारे BWO, इनको भी मिल चुका हूँ। भीमसेन गौड़ जो BWO थे, उनसे मिल चुका हूँ। बजाय मेरे को मेरा काम करने के, हमेशा उन्होंने फ्रस्ट्रेट किया है। 17 टीचर्स में मैं अकेला टीचर ऐसा हूँ जिसकी ACR 17 में से 16 की तो A+ है। A+ मतलब एक्सीलेंट, उत्कृष्ट, प्रकृष्ट। उसके बाद आता है A, वो भी नहीं दिया। उसके बाद आता है B+, वो भी नहीं दिया। उसके बाद B है, उससे नीचे वो दे नहीं सकते। मेरे दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ढालियावास स्कूल में 250 से 500 संख्या मैंने पहुंचा दी। अकेले का दावा कर रहा हूँ मैं, अगर कोई दूसरा कहता है तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। दूसरी बात, हर साल ढालियावास स्कूल से नवोदय में सिलेक्शन होते हैं। हर साल बड़े भारत में ढालियावास से सिलेक्शन होते हैं। जब से मैं गया हूँ उसके बाद और उनमें सिर्फ मेरा योगदान है, किसी दूसरे टीचर का नहीं है। चेस में स्टेट लेवल पे 3 बार बच्चे खेल चुके हैं। झुग्गियों के जिनका चेस से कोई लेना देना भी नहीं है, मजदूर हैं, मध्य प्रदेश के लेबर क्लास के बच्चे हैं सारे। उन बच्चों के साथ मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ ताकि उनका मनोबल बढ़े। भाई इसका मतलब जब मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तो या तो जो मेरा जो डिपार्टमेंट है वो डिसऑनेस्ट लोगों से भरा पड़े, या फिर मैं कोई ISI का आदमी हूँ, किसी अलकायदा वगैरह से संबंधित हूँ, या मुझे जिस तरह का समाज होना चाहिए मैं उनमें फिट नहीं बैठता। अब ये मानसिक देखी जाए किसकी क्या है। फर्स्ट ACP मेरी 2013 में लगनी थी, सेकंड ACP 2020 में दिसंबर में लग जानी है। वो फर्स्ट ACP नहीं लगी, सेकंड का टाइम आ गया। लगभग 7-8 लाख रुपए मेरे इस बाबत डिपार्टमेंट में फंसे पड़े हैं। जिसका हाथ नहीं जोड़ना था उसको मैं पैर भी पकड़ चुका हूँ, और अधिकारियों के पास जाता हूँ तो खिल्ली उड़ाते हैं, भाई आप केस कर दो। अरे जिस दिन केस कर दूँगा, एक हल्का सा रिमाइंडर भेज दिया ना कोर्ट के थ्रू, उस दिन सारे लंबे हो जाएंगे। लेकिन वो मैं संवैधानिक आदमी हूँ, विभाग में विश्वास रखता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? यानी कि मजबूर क्यों कर रहे हैं कि मैं वो तरीका अपनाऊँ जिससे आप लोग सारे फंसो? क्योंकि ये मैंने काम किया है, मेरा ऑनर बनता है, ये सम्मान के साथ मुझे टाइमली मिलना चाहिए। 7th पे कमीशन 17 में से 16 टीचर्स को दे दिया जाता है और मेरे को बिना किसी कारण के नहीं दिया जाता। भाई कोई कारण तो बताया जाए। मेरी इतनी मांग है। आज जो ये वर्तमान धरना है ये इस विषय को लेकर है कि
जो अधिकारीगण थे उन्होंने निठल्लेपन से काम किया है, MHRD की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, और DO राजेश कुमार जी ने अखबार के माध्यम से मेरी भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो शिक्षक है उसके पास दिखाने के लिए तो कुछ था ही नहीं डॉक्यूमेंट्स। मैं अपने अधिकारी को मैं कहना नहीं चाहता, हालांकि अनऑफिशियल बात है, लेकिन फिर भी मैं सबके सामने कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरे अधिकारी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसको ये ज्ञान ही नहीं है। जब MHRD को मैंने रिटर्न में सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, सॉफ्ट कॉपी 70 पेज के लगभग, और जिनकी प्रतियाँ यहाँ भी रखी हुई है, ये देख लीजिए आप, ये सारी प्रतियाँ, ये इतने कागज, ये मेरी अचीवमेंट्स है, ये अलग अलग अचीवमेंट्स है, ये अखबार की कटिंग्स है, ये सारी चीज़ें जो मैंने MHRD को भेजी है, और MHRD ने सेम थिंग हमारे अधिकारी को भेजी है। अधिकारी को 1 सप्ताह का टाइम था कि वो लोग 1 सप्ताह में 11 टीचर में से बेस्ट 3 चुने 1 सप्ताह में, जबकि उन्होंने 2 घंटे में इंटरव्यू खत्म कर दिया। और MHRD की गाइडलाइंस ये थी कि द कमेटी शुड बी हेडेड बाय अ DEO, बट द DO अपॉइंटेड अ BEO लेवल, जो कि डिस्ट्रिक्ट में 5 BEO होते। जाहिर सी बात है एक डिस्ट्रिक्ट का BO ये भी हो सकता है कि वो अपने का फेवर करे, खैर नहीं किया, लेकिन कम से कम अकॉर्डिंग टू MHRD गाइडलाइन तो काम करना चाहिए था ना। दूसरी बात ये है कि जब उनके कर्मचारी ने मेरे साथ फ़ोन पे बदतमीजी की, ज़बरदस्त बदतमीजी, जिसमें मुझे अभद्र गालियाँ भी दी गई है, मैंने तुरंत अपने इमीडिएट बॉस यानी कि DEO राजेश कुमार जी को तुरंत व्हाट्सएप कर दी और मामले में संज्ञान लेने के लिए बोला, तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया आज तक। तो अब बताइए मेरे पास क्या रास्ता बच रहा है, यानी कि कोर्टों में चक्कर लगाता रहूँ मैं, RTI मांगूँ। एक RTI को 25 दिन लगता आने में, उसमें फिर लिखते ही भाषा स्पष्ट नहीं थी, आपकी दोबारा से भेजे, फिर 25 दिन। और मैं शिक्षक हूँ, मेरा पढ़ाना काम है, ना कि कोर्टों के चक्कर काटना और फ्रस्ट्रेट होना। और भी अच्छे अच्छे काम है मेरे को करने के लिए, यानी कि यही होगा निठल्ले अधिकारियों के चक्कर काटूँ। अगर उनमें अपने उसकी भावना होती, ड्यूटीफुलनेस होती है उनके अंदर, तो वो छांट के लेते कि भाई उस स्कूल में सुनने में आया उस स्कूल में शिक्षक अच्छा है, उसको पता लगाओ, पूरी डिस्ट्रिक्ट में पता लगाओ, अपनी जो है ना CID भेजते, पता लगाते कि भाई डिस्ट्रिक्ट में ये टीचर बेस्ट है, उनकी संज्ञा में होनी चाहिए चीज़ें। आज हमारे बच्चे 5वीं पास कर जाते हैं और उनको नाम नहीं लिखना आता। DO धक्के की तनख्वाह ले रहा है क्या? उसका काम होता है कि अपने कर्मचारियों से काम लेना, वो अपने कर्मचारी से काम नहीं लेता। कर्मचारी कहते हैं भाई हमें क्या पड़ी, जाहिर सी बात है आदमी लात का यार है, और जब तक लात नहीं लगती तब तक काम नहीं करता। और ये हम शिक्षकों पे भी लागू होती है। अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक जो मात्र 10,000 8-10,000 सैलरी लेता है हमारे लेवल का, और वो हमसे 5 गुना ज़्यादा काम कर देता है, और उनके बच्चे हमेशा ही टॉप करते, फेल का तो मतलब ही नहीं होता बच्चों में। तो यार क्यों भाई, हमसे कम पढ़ा लिखा कम एक्सपीरियंस टीचर हमसे 10 गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है हमारी नीयत में खोट है। अंग्रेजों के समय बढ़िया काम होता था, खींच के लेते थे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा, शिक्षा विभाग से हूँ, और एक शिक्षक का निकम्मापन पूरे समाज को झेलना पड़ता है। जो बच्चा 5वीं फेल करके चला गया, जिसको 5वीं में अपना नाम नहीं लिखना है, आप उससे उम्मीद कर सकते हो वो कलाम बनेगा या स्वामी विवेकानंद बनेगा, है या सुंदर पिचाई बनेगा या गूगल बॉय बनेगा, क्या बनेगा? जब हम लाख रुपए से ऊपर सैलरी ले रहे हैं, हमारे अधिकारी 1.5, 2, 2.5 लाख रुपए तक तनख्वाह ले रहे हैं, मतलब अगर सच पूछो तो हमें कोई 100 रुपये में कबूतर उड़ाने ना ले जाए यार, कोई शर्म भी नहीं है हमें। माफ़ करना, इस धरने के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, हो सकता है कभी मेरा मुद्दा रहा होगा इनाम लेने का, लेकिन आज है इस इनाम को सम्मान दिवाना। या तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनको हम मतलब टीचर ऑफ द नेशन कहते हैं, या तो वो धक्के से बने हुए थे, फ्रैंकली कहता हूँ, या तो किसी दूसरे तरीके से बने थे, और हम उनका बचपन से सम्मान करते आ रहे हैं, उनको अपना आदर्श मानते आ रहे हैं। और अगर वो सही थे तो उनका सम्मान भी सही लोगों के ही हाथ में जाना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। यदि कोई भी मेरा भाई, कोई साथी इस बात को किसी माध्यम से उचित जगह पर पहुँचाकर इसकी तुरंत कार्रवाई करवा सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मेरे जैसों को यहीं बैठना पड़ेगा। ये मेरा प्रण है कि जब तक यहाँ से कुछ लेके नहीं उठूँगा, यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ, और सिर्फ पानी पी रहा हूँ, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं पीऊँगा। अपनी ड्यूटी भी समय से निभा रहा हूँ। अगर कोई अधिकारी चाहे मेरे ऊपर किसी तरह की कार्रवाई करना तो स्वतंत्र है। थैंक यू, धन्यवाद।